नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 17 जुलाई शनिवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। देवास रोड स्थित आर के होम्स के मंदिर में शुक्रवार को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 3 दिनों से चले अनुष्ठान के पश्चात देवी देवताओं का दैविक परंपरा अनुसार आवाहन कर उन्हें मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। दरअसल कॉलोनी के आसपास कहीं भी देवालय न होने के कारण धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों को दूर जाना पड़ता था। इसे देखते हुए आर के डेवलपर्स के CMD राकेश अग्रवाल ने मंदिर का निर्माण कराकर वहां मूर्तियों की स्थापना कर दी। अब इस देवालय में भगवान भोलेनाथ सपरिवार विराजित हैं, जबकि लक्ष्मी नारायण, माता जगदम्बा और बजरंगी महाराज भी विराजमान हैं। विद्वान ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ की आहुतियां भी निवेदित की। आर के ग्रुप के मुखिया राकेश अग्रवाल व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा अग्रवाल ने पूरे मनोयोग के साथ पूजन हवन संपन्न कराया। अब शीघ्र ही मंदिर परिसर में कुएं का निर्माण भी कराया जाना है। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च वैष्कराय। चरक भवन परिसर में स्थित नए भवनों के आवंटन में मकान नहीं मिलने से खफा होकर जिला अस्पताल के डॉक्टर अजय दिवाकर ने इस्तीफा दे दिया। दिवाकर ने साफ किया कि वो मौजूदा मकान में सुरक्षा कारणों के चलते नहीं रह सकते। अगर उन्हें मकान मिलेगा तभी वो इस्तीफा वापस लेंगे। चरक भवन में मकानों के आवंटन को लेकर लंबे समय से बखेड़ा चल रहा है। 2 बार सूची जारी हो चुकी है और हर बार नए नाम आने से विवाद शुरू हो जाता है। पिछली सूची में डॉक्टर अजय दिवाकर का नाम था, इस बार उनका नाम हटा दिया गया। दरअसल डॉक्टर अजय दिवाकर के पास अस्पताल कैंपस में मकान है, लेकिन इस मकान की हालत जर्जर हो चुकी है। दीवारें खराब हो रही हैं और दरवाजे पुराने हो गए हैं। जर्जर मकान में डॉक्टर दिवाकर पत्नी और एक बच्चे के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी गर्भवती है और इमरजेंसी ड्यूटी के लिए उन्हें रात में ड्यूटी करनी होती है। सुरक्षा कारणों से डॉक्टर दिवाकर मल्टी में मकान चाहते हैं, लेकिन उनका आवंटन इसलिए निरस्त कर दिया गया कि उनके पास सरकारी मकान है। इससे ही खफा होकर उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है। इधर अपर कलेक्टर अवि प्रसाद ने बताया कि ऐसे चिकित्सक जिन्हें पहले से ही सरकारी आवास आवंटित है, उन्हें चरक भवन में फ्लैट प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। प्रसाद के मुताबिक फ्लैट का आवंटन प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया है। प्रसाद के मुताबिक चरक भवन में फ्लैट आवंटन के 2 नियम बनाए गए हैं। पहला, फ्लैट चाहने वाले कर्मचारी के स्वयं के नाम पर निजी मकान नहीं होने चाहिए। दूसरा, जिन कर्मचारियों के पास पहले से मकान है उन्हें फ्लैट नहीं दिए जाएंगे। अब तक 12 कर्मचारियों ने गलत जानकारी दी है। इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि विगत 2 वर्षों से जब इसका आवंटन प्रक्रिया शुरू हुई थी चरक अस्पताल की, मैंने उनको अपनी एप्लीकेशन दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मकान है शासकीय क्वार्टर कैंपस में, वो काफ़ी जर्जर स्थिति में है, जिसको शायद नगर निगम के द्वारा डिसमेंटल करने की प्रक्रिया भी चल रही है। क्योंकि चरक अस्पताल में जो नए क्वार्टर बने F ब्लॉक में, तो मैंने अपने लिए आवेदन दिया था कि मुझसे ये मकान खाली करवा के आप मुझे वहाँ आवंटित कर दीजिए। परेशानियाँ ये हैं कि जो मेरी वाइफ है और बच्चा अकेले रहते हैं, जिस दिन नाइट ड्यूटी रहती है, तो ये जो बाहर वाला दरवाज़ा दिख रहा है इसमें कोई चटकने नहीं है। कोई भी एक लाभ देगा मतलब पूरा दीवार गिर जाएगी। वाइफ मेरी असुरक्षित रहती है, बच्चा भी असुरक्षित है। वाइफ मेरी अभी 8 महीने से प्रेग्नेंट है, तो वो भी एक समस्या है, क्योंकि मुझे पूरा ध्यान देना पड़ रहा है। पिछले 7 वर्ष पहले मेरे ट्विंस हुए थे, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं, तो मैं बड़ी सुरक्षा से ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो बस कलेक्टर साहब से यही नियम मतलब मेरा अनुरोध है कि मुझसे ये क्वार्टर खाली करवा के मुझे चरक अस्पताल में दे दिया जाए। अगर कलेक्टर साहब आवंटित करेंगे तो आप ऑब्वियसली ले लेंगे? जी, मैं ले लूँगा, बिल्कुल ले लूँगा। देवास जिले के सतवास तहसील के नामनपुर टप्पर में 14 साल के मंदबुद्धि छोटे भाई ने 20 साल के बड़े भाई को कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल नामनपुर टप्पर के शोभाराम के दोनों पुत्र घर पर थे। शोभाराम की पत्नी की पूर्व में मौत हो चुकी थी। वो किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। वो जब वापस लौटा तो उसने छोटे बेटे राम को कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर भागते हुए देखा। घर में अंदर आ गया तो देखा कि बड़े बेटे जगदीश की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई है। उसकी गर्दन और मुंह पर कुल्हाड़ी के वार के निशान थे। आज करीबन 2:15 बजे फोन आया है कि नामनपुर टप्पर के पास किसी एक कोरकू समाज के लड़के ने अपने भाई का मर्डर कर दिया है। मैं बल्कि वहाँ पर पहुँचे, देखा तो उसका भाई मरा हुआ पड़ा हुआ था।
उसके करीबन 4-5 घाव कुल्हाड़ी के लगे हुए थे। जैसे तैसे पंचनामा वगैरह कार्रवाई करी। इसके बाद मुलजिम की तलाश की। मुलजिम एक कमरे में घुसा हुआ था जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसको पकड़ा गया। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी घटना कर दे। उसको कब्जे में ले लिया, लेकर के थाने ले आए। शहर के उद्योग से निकले जहरीले एसिड को नदी नालों और तालाब में डालकर जमीन बंजर बनाने वाले माफिया का मुख्य गुर्गा अरुण नायर इंदौर की मानपुर पुलिस के रिमांड पर है। उसने महू के पास अजनार नदी में टैंकर के जरिए एसिड फिकवाया था। टैंकर चालक संतोष राठौर और चंदर राठौर से पूछताछ में अरुण नायर का नाम सामने आया है। एसिड से नदी प्रदूषित होने से स्थानीय रहवासियों की नाराजगी के बाद पुलिस ने अरुण नायर को उठाया है। उससे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। अब तक की पूछताछ में अरुण ने पुलिस को बताया कि वो कमल गोखले उर्फ गोलू, दिनेश शर्मा और एक सरदार के साथ फैक्ट्रियों से निकलने वाले एसिड को ठिकाने लगाने का काम करता है। क्योंकि एसिड का डिस्पोजल चाहे जहां नहीं किया जा सकता, ऐसे में एसिड से भरे टैंकरों को नागदा और उसके आसपास की नदियों, नालों और तालाबों में छोड़ देते हैं। केमिकल युक्त होने से ये एसिड नदियों नालों को तो दूषित करता ही है, जमीन की उर्वरा शक्ति को भी खत्म कर देता है। नायर से मिली जानकारी के बाद अब पुलिस कमल गोखले, दिनेश शर्मा और सरदार की तलाश कर रही है। दिनेश शर्मा फिलहाल फरार है। उस पर आलोट के भेजा खेड़ी में केमिकल डंप करने का आरोप है। आलोट थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद से शर्मा इधर उधर भागा फिर रहा है। नायर की गिरफ्तारी के बाद अन्य लोगों की सांसें भी ऊपर नीचे हो रही है। इनमें से एक समाज सेवा की आड़ में गौरव धंधा कर रहा है। कोविड काल में उसने ऑक्सीजन सिलेंडर बांटकर समाज सेवी का तमगा हासिल कर लिया था। इसी तरह कमल गोखले की गिनती शहर के बड़े सटोरियों के तौर पर होती है। नायर की गिरफ्तारी के बाद से वो भी भूमिगत हो गया है। माधवनगर रेलवे कॉलोनी में पत्नी के साथ रात को घूमने निकले एक रेल कर्मी को दूसरे रेल कर्मी ने चाकू मारकर घायल कर दिया। दोनों के बीच कुत्ता पालने को लेकर विवाद हुआ था। 28 साल के ललित मंडो रेलवे में ट्रेनमैन हैं। वो माधवनगर रेलवे कॉलोनी में रहते हैं। उनके एक मकान छोड़कर वेल्डर हेमंत बोरासी रहता है। हेमंत ने कुत्ता पाल रखा है जो अक्सर ललित के घर के सामने गंदगी कर जाता है। ललित इसे लेकर आपत्ति जता चुका है और हेमंत से उसका विवाद भी हो चुका है। शुक्रवार रात करीब 9 बजे ललित पत्नी के साथ घूमने निकला तो बाइक से एक साथी के साथ आए हेमंत ने उस पर हमला बोल दिया। हाथापाई के बाद हेमंत ने ललित की बाईं जांघ पर चाकू मार दिया। ललित को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माधवनगर पुलिस ने हेमंत और उसके साथी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश भी शुरू कर दी है। मैं रेलवे कॉलोनी माधवनगर में रहता हूँ। मैं और मेरी मिसेज घूम रहे थे कॉलोनी घर से बाहर ही, तो उधर वो हेमंत बोरासी और एक उसके साथ में कोई था और वो उतरे गाड़ी से और मेरे को पकड़ लिया और गाली गुप्ता करने और चाकू से मार के, तो मैं भगा वहाँ से। तो मिसेज मेरी वहीं भी मिसेज ने मेरे देखा और हम दो ही लेकर हॉस्पिटल आए। पुरानी बोलचाल, पुरानी रंजिश थी, पुराना थोड़ा सा कुत्ते का विवाद था। कुत्ते के विवाद को हम तो भूल गए थे, बाकी अब उसने क्या मालूम क्या रखकर हमारे पे हमला करा। चिंतामण थाने के मुंडला सुलेमान में एक युवक ने पिता और भाई के साथ मिलकर पड़ोस में रहने वाली युवती की डंडे से जमकर पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान युवती को बचाने पिता आया तो आरोपियों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मुंडला सुलेमान की रजनी पिता पूरण सिंह कुशवाहा के साथ मारपीट की ये घटना शुक्रवार शाम को हुई है। रजनी बहन मेघा और भाई ऋतिक के साथ घर के बाहर खड़ी होकर बात कर रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला अर्जुन आया और उसे पीटने लगा। रजनी को बचाने पिता पूरण सिंह कुशवाहा आया तो अर्जुन ने खींचकर उसे मकान में बंद कर दिया। इस बीच अर्जुन का भाई अरुण और पिता कमल सिंह भी आ गए। इन सब ने मिलकर रजनी, ऋतिक और मेघा की पिटाई कर दी। डंडे लगने की वजह से रजनी को ज्यादा चोट आई है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दादागिरी दिखाते हैं ना, गुंडागिरी, सट्टे, अवैध काम सब चल रहा है। वहाँ से गांव से जानकारी ली जाएगी। चलेगा हमारे हमको जानकारी लोग ये सही है कि गलत है।
ताजपुर के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल से बदमाश पंखे, कंप्यूटर, मोटर, स्टार्टर और बैटरी चोरी कर ले गए। गायत्री एवेन्यू में रहने वाले प्राचार्य अंत सिंह बघेल 15 जुलाई को स्कूल बंद करके गए थे। 16 जुलाई को जब स्कूल खुला तो कमोवेश सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान गायब था। इसमें पानी खींचने की मोटर, कंप्यूटर, स्टार्टर, बैटरी और 6 पंखे शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। चोरों की तलाश की जा रही है। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर यूथ कांग्रेस ने शनिवार को हस्ताक्षर अभियान छेड़ दिया। कंठाल चौराहे पर दुकान और हर आने जाने वाले से युवक कांग्रेसियों ने हस्ताक्षर करवाए। इन हस्ताक्षरों को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और केंद्र की मोदी और प्रदेश की शिवराज सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। पूरे भारत में मध्य प्रदेश में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा वेट सबसे ज्यादा लगा है। केंद्र की सरकार पेट्रोल पर टैक्स से कम नहीं की है कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य तेल, दूध के भाव आसमान छू रहे। ये तो आज यूथ कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। आज हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया और यदि सरकार ने इस तरीके से ही बेतहाशा मूल्य वृद्धि चालू रखी तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। महिदपुर में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 15 दिन तक चले अभियान में 80 माफिया के खिलाफ कार्रवाई और प्रकरण दर्ज किए गए हैं। दरअसल पुलिस ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की शुरुआत की थी। इसमें अवैध शराब बनाने और बेचने वाले दोनों की धरपकड़ की गई। एसडीओपी आर.के. रॉय ने बताया कि पुलिस ने अवैध शराब बेचने और बनाने वाले 80 लोगों पर कार्रवाई की है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अनुभाग के 5 थानों में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। इस अभियान को लेकर के पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 15 दिन ये अभियान चला है और लगभग अनुभाग में हमारे 80 से ऊपर प्रकरण अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध कायम किए गए हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इंदौर से बाइक से भोपाल जा रहे 3 युवकों की बाइक को पुष्पगिरी तीर्थ के पास सामने से आ रहे एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। उपचार के लिए सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल इंदौर से भोपाल एयरफोर्स की परीक्षा देने के लिए संदीप पोलाया, भाई अजय पोलाया, दोनों निवासी धंधेड़ा और अशोक सिसोदिया निवासी पिपलरावा जा रहे थे। पुष्पगिरी तीर्थ के पास गलत साइड से खेत तरफ बाइक से जा रहे राम कुमारिया के बाबूलाल बैरागी की टक्कर संदीप की बाइक से हो गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ग्राम धंधेड़ा के रहने वाले हैं, इंदौर रह रहे थे। इंदौर से एग्जाम देने के लिए भोपाल के लिए रवाना हुए। करीबन 3:30 बजे रात को निकले थे। 4:30 बजे इनका पुष्पगिरी के पास एक्सीडेंट हुआ। तीनों लड़कों का एक बाइक में जाके घुस गए। बीएनपी थाने के सिया से 3 बच्चों के साथ लापता महिला को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। महिला बच्चों के साथ राजस्थान के निम्बाहेड़ा से मिली है। पुलिस सभी को देवास भी ले आई है। महिला को तलाशने के लिए पुलिस ने 4 टीम को लगाया था। एक टीम जोधपुर, दूसरी निम्बाहेड़ा, तीसरी सांवरिया सेठ और चौथी रतलाम मंदसौर में महिला को तलाश रही थी। निम्बाहेड़ा में आरोपी ने मोबाइल की सिम बदल दी थी। सिम बदलते ही साइबर सेल को मैसेज मिला, वेलकम टू राजस्थान। लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ने निम्बाहेड़ा पर फोकस किया। इधर राजस्थान में मां और बेटियों के फोटो वायरल होने के बाद एक बच्ची को लोगों ने बस स्टैंड पर देखा तो पुलिस को खबर कर दी। बताया जा रहा है कि महिला गोविंद कुंवर का पति राजेंद्र सिंह से आए दिन किसी न किसी बात पर विवाद होता था। इसके बाद ही गोविंद कुंवर अपने 3 बच्चों को लेकर रतलाम के जनवासा स्थित मायके के लिए निकली थी। लेकिन जब वो मायके भी नहीं पहुंची तो पति ने सभी की तलाश शुरू की। गोविंद कुंवर के साथ उसका रिश्तेदार कृष्णपाल भी था। राजेंद्र सिंह ने पत्नी और बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। बाद में उसने रिश्तेदार कृष्णपाल सिंह पर अपहरण का आरोप लगाया था। तो आपने देखी आज की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेज बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।